हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडीएसपी सर्कल। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं मस्त और स्वस्थ होंगे। साथ ही आप लोगों की पढ़ाई ज़बरदस्त चल रही होगी। तो चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट टू। जी हाँ, तो क्लास 11th सब्जेक्ट फिजिक्स 2022 में पूछे गए क्वेश्चन को पार्ट टू, क्योंकि हम जानते हैं 1 से लेके 20 तक पार्ट 1 में मैं डिस्कस कर दिया था। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 21 से लेके क्वेश्चन नंबर 40 तक। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए स्टार्ट करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है सो देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ रहा। हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, क्या कहता है सो ध्यान से सुनिए। अ लार्ज फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर अ शॉर्ट टाइम। मतलब मतलब कम टाइम के लिए लार्ज फोर्स एक बॉडी पे लगाया जा रहा है, ठीक है। द इम्पल्स इम्पैक्ट इज इक्वल टू ऑफ द चेंज इन। तो आप लोग जानिएगा कि इम्पल्स बराबर ही होता है चेंज इन मोमेंटम। तो ऑप्शन नंबर बी, चेंज इन मोमेंटम। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या आता है सो देखिए। कॉर्क ऑफ मास 10 ग्राम, मतलब एक कॉर्क का मास है 10 ग्राम, ठीक है। उसके बाद कहा है ऑन इज फ्लोटिंग ऑन वाटर, मतलब पानी के सतह पे तैर रहा है या पानी में तैर रहा है। द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ कॉर्क, मतलब कॉर्क वाला नेट फोर्स क्या होगा। तो देखिए, मान लीजिए एक कंटेनर है, ठीक है, उसमें हम पानी ले लेते हैं पानी। अब मान लीजिए एक यहाँ कॉर्क है वो तैर रहा है, पानी के सतह पे तैर रहा है। तो पूछ रहा है इसमें नेट फोर्स क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं इधर इधर ये mg जाएगा और ऊपर आर होगा, ठीक है। तो मान लीजिए अगर यहाँ तैर रहा है तो ना तो इधर का फोर्स ज़्यादा होगा ना उधर का फोर्स ज़्यादा होगा, तभी तो बीच बीच में है। क्योंकि यदि नीचे का फोर्स ज़्यादा होता तो नीचे डूब जाता और ऊपर का फोर्स ज़्यादा होता तो ऊपर चला जाता। तो हम सीधा सीधी भाषा में कह सकते हैं कि नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा, तभी तैर रहा है, अन्यथा नहीं तैरता। चलिए आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इंपॉर्टेंट आप इसे लगा लीजिएगा। रोलिंग फ्रिक्शन इज, तो आप जानते हैं लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है सो देखिए। बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम, मतलब एक बुलेट का मास 40 ग्राम है, इज फायर्ड फ्रॉम अ गन ऑफ मास 8 kg विथ अ वेलोसिटी ऑफ 800 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। तो चलिए इसमें कॉन्सेप्ट समझते हैं। सबसे पहले इसमें क्या न्यूमेरिकल दिया हुआ है, सॉल्व करने के लिए है, ठीक है। तो चलिए इसमें सबसे पहले M1 कितना है, 40 ग्राम। इसको 40 ग्राम को आप केजी में बदलोगे, क्योंकि यहाँ पे केजी में है ना, ये मीटर पर सेकेंड में है, तो इसको भी ग्राम से हम केजी में बदलेंगे। तो हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड देंगे तो एक जीरो से एक जीरो कटेगा। अब 2 जीरो ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा, 0.04 बचेगा। तो बोलिएगा जी भी आपने सही कहा। अब आते हैं M2 कितना है, M2 दिया हुआ है 8 kg, यहाँ है ना M2 8 kg, देखिए। तो आप लोग बोलिएगा जी भी आपने सही कहा, M2 8 kg। अब V1 कितना है, तो V1 800 मीटर पर सेकेंड है, 800 मीटर पर सेकेंड। तो एक आप लोग रिलेशन जानते हैं, क्या जानते हैं उससे देखिए, M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2, ठीक है। अब वैल्यू पुट करना है तो M1 कितना है 0.04, V1 कितना है तो 800, ठीक है। उसके बाद बराबर देंगे M2 कितना है, तो बोलिएगा M2 यहाँ पे मेरा 8 kg है तो 8 हो जाएगा, ठीक है। और V2 निकालना है, तो अब काटिए, 8 से 8 कटेगा, बचेगा 2 जीरो बचेगा, मतलब 100 बचेगा। अब यहाँ हटाएंगे पॉइंट तो नीचे 2 जीरो आएगा, ठीक है। अब ये 2 जीरो कट जाएगा तो बचेगा 4, तो 4 मीटर पर सेकेंड। लेकिन माइनस में होगा, क्योंकि गन का आगे गोली हम मारेंगे तो पीछे क्या करेगा पता है, रिकॉल वेलोसिटी पूछा है, तो 4 मीटर पर सेकेंड है, पीछे हमें मूव की और करेगा, तो माइनस में हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है सो देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है, अ ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन अ फ्लैट सरफेस, मतलब एक फ्लैट सरफेस, ठीक है। अ फोर्स इज अप्लाइड टू मूव इट पैरेलल टू द सरफेस। द फ्रिक्शन फोर्स F डेवलप्ड इज प्रोपोर्शनल टू द। तो इसमें बताना है क्या होगा। तो इसमें भी कॉन्सेप्ट वाली बात है, इसे ध्यान से आप समझिए। मान लीजिए एक इसमें आप रिलेशन जानते हैं, मान लीजिए एक ब्लॉक है, ठीक है, इसका एम हम दे दिए, यहाँ पे एक फोर्स गया इधर और आर मान लीजिए एक ऊपर फोर्स है, ठीक है। तो इसमें एक फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं इसको देखिए, F बराबर म्यू इंटू आर जानते हैं, बोलिएगा जी भैया मैं जानता हूँ इस बात को। अब आप इस चीज़ को भी जानते हैं कि F बराबर म्यू mg हम लिख सकते हैं, R को हम क्या लिख सकते हैं, तो आप लोग बोलिएगा R बराबर mg लिख सकते हैं, mg। तो R को हटा के mg बैठा सकते हैं, तो F बराबर क्या लिखेंगे, म्यू mg,
ठीक है, एम जी। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है रिलेशन पूछा, सो देखिए एम मास आया ना, तो रेसिप्रोकल ऑफ द मास, तो 25 का सी नंबर गलत हो जाएगा। रेसिप्रोकल ऑफ सरफेस ऑफ द मास बॉडी ये भी गलत हो जाएगा। स्क्वायर ऑफ मास ऑफ बॉडी ये भी गलत हो जाएगा। तो आप बोलिएगा मास ऑफ द बॉडी, ऑप्शन नंबर बी 25 का बी मास ऑफ द बॉडी, क्योंकि ये एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, सॉरी एफ होगा यहाँ, यू म्यू नहीं, देखिए एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना किसका, एम का, यही रिलेशन बन रहा था, यही इसलिए ऑप्शन नंबर बी मारेंगे मास ऑफ द बॉडी। अब आते हैं 26 में। टाइम हल्का लग रहा है क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अन्यथा मैं बस टिक मारता तो टाइम नहीं लगता, ठीक है, तो आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। अब आते हैं 26 में। 26 क्या कहता है, सो देखिए, अ बॉडी इज बीइंग राइज टू एफ हाइट एच फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, व्हाट इज द और वर्क डन बाई, फर्स्ट में है अप्लाइड फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये भी कॉन्सेप्ट वाली बात है। तो एक हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, W बराबर एफ डॉट एस कोस थीटा, ठीक है। अब अप्लाइड फोर्स, यदि फोर्स अप्लाइड होगा सेम डायरेक्शन में तो एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। एंगल मतलब एंगल क्या होगा, 0, तो कोस 0 का वैल्यू होता है 1, 1 1 मतलब पॉजिटिव वैल्यू देगा। पॉजिटिव वैल्यू फर्स्ट में मतलब फोर्स को अप्लाइड करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो जितना भी नेगेटिव है 3 ये गलत हो जाएगा और 4 ये गलत हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट में नेगेटिव है तो ये दोनों गलत हो जाएगा। अब मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, हाँ चलिए। अब सेकेंड बोला है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे तो ये अपोजिट डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो अपोजिट होगा तो एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। तो कोस 180 का वैल्यू होता है -1, -1 मतलब नेगेटिव, तो सेकेंड में नेगेटिव, तो सेकेंड में नेगेटिव कहाँ है, बी नंबर, मतलब फर्स्ट में पॉजिटिव एंड देन सेकेंड में नेगेटिव, तो बी नंबर इसका सही हो जाएगा। फर्स्ट नेगेटिव देन सेकेंड, सॉरी फर्स्ट पॉजिटिव देन सेकेंड नेगेटिव। समझ में आ गया, तो बोलिएगा जी भी समझ में आ गया। बातें अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सो देखिए 27 नंबर, द वर्क परफॉर्म्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे, इस कॉन्सेप्ट को हर बच्चा जानते हैं, तो होगा द डिस्प्लेसमेंट में तो डिपेंड करेगा ही, क्योंकि आप जानते हैं फॉर्मूला W बराबर, ऊपर में पहले में बताया था ना, फिर भी बता रहा हूँ, एफ डॉट एस कोस थीटा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर ही, एस को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, इस पे डिपेंड कर ही रहा है। द फोर्स अप्लाइड इस पे भी डिपेंड कर ही रहा है। द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इस पे भी डिपेंड कर ही रहा है। तो क्या किस पे डिपेंड नहीं करेगा, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब 27 का हो जाएगा 4, इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। यहाँ पूछा डज नॉट डिपेंड्स, समझ में आया, तो बोलिएगा जी भैया समझ में आ गया। बातें अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहा है, देखिए 28 बोला है, फॉर अ मूविंग पार्टिकल मास m वेलोसिटी v, मतलब मास m दिया है, वेलोसिटी v है, हैविंग अ मोमेंटम p, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। इसमें बहुत तरह से क्वेश्चन घुमा करके पूछता है, तो इसमें ध्यान से देख लेना है। आप एक फॉर्मूला जानते होंगे, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, तो आप लोग बोलिएगा हाफ m भी स्क्वायर होता है, जी सही कहा आपने। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब हाफ एम भी स्क्वायर होता है, तो ऊपर और नीचे एम मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, एम से मल्टीप्लाई किए, एच से डिवाइड किए, कोई दिक्कत, तो बोलिएगा कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या बचेगा, हाफ बचेगा, एम तो एम स्क्वायर हो जाएगा और भी स्क्वायर होगा, तो एम भी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो बोलिएगा जी भी लिख सकते हैं। बच्चा में एम बच्चा तो एम लिख देंगे। अब एम भी का वैल्यू क्या होता है, तो बोलिएगा पी मतलब मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी, तो एम भी, तो हाफ पी का स्क्वायर बटा एम, तो ऐसे लिख सकते हैं ना, हाफ पी का स्क्वायर बटा एम। तो ये रिलेशन कहाँ है, सो देखिए, तो बोलिएगा आप लोग ऑप्शन नंबर ए में है, पी स्क्वायर बटा 2m। 28 का ऑप्शन नंबर है सही जवाब। अब आते हैं अगला क्वेश्चन 29 क्या कहता है, सो देखिए, अ बॉडी ऑफ मास 10 kg, मतलब एक बॉडी का मास 10 kg है, मूविंग एट अ हाइट ऑफ 2 मीटर विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड इज टोटल एनर्जी इन द सेंस की टोटल एनर्जी पूछा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी भी बताना पड़ेगा और पोटेंशियल एनर्जी भी बताना पड़ेगा। तो आप लोग टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, क्या होता है, तो बोलिएगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, हाफ एम भी स्क्वायर होता है, बोलिएगा जी भैया सही कहा आपने। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, तो एम जी इंटू एच होता है, तो बोलिएगा जी ये भी सही बात है। अब इसमें वैल्यू रख देंगे, तो सबसे पहले m का कितना हुआ दिया हुआ है 10 kg, m का वैल्यू है 10 kg। उसके बाद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड,
ये क्या हो गया, v हो गया, और हाइट का h हो गया। तो सब में आप वैल्यू रखिएगा, तो चलिए वैल्यू रखते हैं। m का 10 हो गया तो 2 5 बचा, और 2 दूनी 4 मतलब 20 बचा। ये इस क्वेश्चन से 20 आएगा, आप लोग सॉल्व कीजिएगा 20 आएगा, ठीक है। अब इसमें आते हैं, g का वैल्यू लेंगे 9.8, ठीक है। आप लोग जानते हैं ना g का 9.8 होता है। हाइट हो गया 2 और m हो गया 10, तो 10 से ई पॉइंट हट गया तो बचा 2, गुना में 2, तो 98 को 2 से गुना करेंगे तो 200 में 4 कम मतलब 196 बचेगा। 196 यहाँ आएगा, 196 और 196 और 20, तो टोटल मिला के 216 हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर बी नंबर 29 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 216 जूल। समझ में आया। एनर्जी पूछा तो एनर्जी का क्या होता है, जूल ही ना होता है, तो बोलिएगा जी सही कहा आपने। अब आते हैं 30 क्या कहता है, सो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज अ फॉलोइंग यूनिट इज अ यूनिट ऑफ पावर। पावर का क्या यूनिट है, सबसे इजी क्वेश्चन, सबसे इजी क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अक्सर इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका हो जाएगा व्हाट, ठीक है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, सो देखिए 31 मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज क्या कहा जाता है। तो आप लोग बोलिएगा एंगुलर मोमेंटम। ये भी इजी क्वेश्चन था, वन लाइनर था, बस टिक मारते हैं काफ़ी है। अब आते हैं 32, ये समझाने वाला बात नहीं है, ठीक है, आप लोग जानते हैं। अब 32 में क्या है, सो देखिए, अ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हैज एंगुलर मोमेंटम एल, ठीक है, एल, इफ इट्स एंगुलर एंगुलर के बाद क्या लिखा हुआ है, हाँ, फ्रीक्वेंसी इज डबल एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी इज हाफ। मतलब फ्रीक्वेंसी को जब डबल किया जाता है, काइनेटिक एनर्जी को हाफ मतलब आधा किया जाता है, तब न्यू एंगुलर मोमेंटम में क्या परिवर्तन होगा। तो आप लोग जानते हैं सीधा सीधी 4 टाइम्स कम हो जाएगा, डिक्रीज इन 4 टाइम्स, मतलब 4 टाइम्स डिक्रीज होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 L/4, 32 का 30 सेकेंड का L/4, जी सही कहा आपने। अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, सो देखिए, कम टाइम है इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो जो समझ में नहीं आएगा कमेंट कीजिएगा, मैं वहाँ भी समझा दूंगा। द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इफ द टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज। तो आप लोग इसमें सीधा सीधे जानते हैं, इसका हो जाएगा 0। अब आते हैं 34 में क्या है, सो देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन इज कॉल्ड। तो ये भी वन लाइन है, टॉर्क। ये भी हर बच्चा जानता है, नहीं जानते होंगे तो कमेंट कीजिए, हम नहीं जानते हैं, ठीक है। आप लोग, उम्मीद कर सकता हूं मैं इतना कि आप लोग सब जानते हैं। समझ में आया ना आप लोग को, तो बोलिएगा जी भैया सही कहा आपने। अब आते हैं 35 में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट डायमीटर इज। तो इसका डायमीटर क्या हो जाएगा, इसका 2/5 m/² हो जाएगा, 2/5 m/², फर्स्ट नंबर। अब आते हैं 36 में। 36 क्या है, वर्क इज रिप्रेजेंटेड बाई। सबसे इजी क्वेश्चन, ये भी इजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। तो आप लोग जानते हैं W=FS। FS तो हर कोई जानता है, पर बच्चे यही गलत करते हैं कि डॉट प्रोडक्ट होगा या क्रॉस प्रोडक्ट होगा। तो आप लोग बोलिएगा भैया यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट होगा, F.S, ठीक है, F.S मतलब 36 का हो जाएगा 3F.S। अब आते हैं 37 जानने से पहले मैं बता देता हूँ कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, हमारे टेलीग्राम में जुड़ जाइए, ताकि PDF प्राप्त करना हो तो वहीं मैं PDF अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। और जिस तरीक़े से फिजिक्स का सेट 1 अपलोड किया, वैसे सेट 2 भी करूँगा, 3 भी करूँगा, सब PYQ क्वेश्चन रहेगा, सब आपको एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे आपके एग्जाम के लेकर के। अब आते हैं 37 में, द वैल्यू ऑफ G एट द सेंटर ऑफ अर्थ। आप इसे कॉमेंट कीजिएगा, चलिए कॉमेंट क्या कीजिएगा मैं बता ही देता हूँ। सेंटर ऑफ अर्थ की बात करें ना, तो जी का वैल्यू 0 हो जाता है, ठीक है। ये जानते थे ना, तो बोलिएगा जी मैं जानता था, 0 हो जाएगा। अब आते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, सो देखिए 38 है, द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इज r इज रेडियस ऑफ, मतलब रेडियस को r ही लेना है, ठीक है। रेडियस को क्या लेना है, तो रेडियस को r ही लेना है, तो हो जाएगा √2GRE। रूट अंडर यहाँ पे r ही लिए इसीलिए हो गया ऐसे, √2GRE। अब आते हैं 39 क्वेश्चन क्या कहता है, सो देखिए 39 कहता है, द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इन सेल्सियस स्केल इज 40 डिग्री सेल्सियस, द टेम्परेचर फ़ारेनहाइट स्केल इज। मतलब सेल्सियस में रिलेशन है और फ़ारेनहाइट में पूछा, तो एक बेसिक रिलेशन है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का, हर कोई जानते होंगे, C/5 बराबर F - 32/9। और इसी के साथ
र्यूमर का क्या होता है रिलेशन, आप इसे कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा तभी मैं जानूंगा आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हो, अन्यथा नहीं कीजिएगा मैं समझूंगा आप नहीं पढ़ते हो। तो र्यूमर का रिलेशन क्या होता है सो बताइएगा। तो चलिए सेल्सियस कितना 40 डिग्री, तो 40 यहाँ अप्लाई करेंगे, पुट करेंगे, तो 25 8 40 बचेगा 8, तो 9 यहाँ आएगा, 9 8 72, 72 इधर, अब -32 इधर आएगा, +32, 72 और 32 कितना होगा 104। देखिए माइंड में कैलकुलेशन कर दिए ना, 104 फ़ारेनहाइट। तो ऐसे ही आपको माइंड में कैलकुलेशन करना है, ठीक है। अब आते हैं 40 क्या है, सो देखिए स्पीड ऑफ साउंड वेव इन एयर, तो आप लोग बोलिएगा इंक्रीज इन ह्यूमैनिटी, ये होगा सही, क्योंकि इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, गलत, टेम्परेचर के साथ इंडिपेंडेंट है, ये गलत बात है। इंक्रीज इन प्रेशर, ये इसका कोई मतलब ही नहीं है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। डिक्रीज विद द इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, मतलब ह्यूमिडिटी जब इंक्रीज करेगा, ये बच्चे इसमें फंस सकते हैं कि डिक्रीज होगा यहाँ या इंक्रीज होगा, तो हमेशा याद रखिएगा इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, समझें। तो ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए मैं आपको 40 क्वेश्चन बता दिया हूँ, ठीक है। बाकी बात अब मैं अगले सेट का भी करवा ही दूंगा, तो 2022 का मैं करवा दिया, 2023, 24 और 25 भी पूरा कोशिश कर रहा हूँ करवा देने का, मैं करवा दूंगा। हमारे चैनल से बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, बाकी बात आपके रिलेटिव भी जितने हैं, दोस्त हैं, भाई बहन हैं, सबको शेयर कीजिए। और कैसा वीडियो लगा आप इसे कमेंट कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, तो हमें भी रिस्पॉन्स मिलनी चाहिए कि हम किस प्रकार से कंटेंट बच्चे के पास डिलीवर कर पा रहे हैं, ठीक है। तो एक बड़े भाई होने के नाते मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी बात किसी को वैसा बोलते नहीं है शेयर करने, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।